क्या आपने कभी किसी से बात करने में झिझक महसूस की है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा? या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान माने? तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब की पूरी समरी। ये किताब आपको 92 ऐसे पावरफुल टिप्स देती है जिससे आप किसी को भी अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं और लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को लेवल अप कर देंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें है सुपर चार्जिंग टिप्स जो आपकी सोशल लाइफ बदल सकती है। इस किताब को 9 मुख्य भागों में बांटा गया है और हर भाग में है पावरफुल टिप्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भाग 1, बिना कुछ कहे सभी को कैसे आकर्षित करें। ऐसा करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। पहला प्रभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले 10 सेकंड में ही वे आपके बारे में राय बना लेते हैं। इस भाग में बताया गया है कि कैसे आप बिना कुछ कहे अपने लुक, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से खुद को एक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति की तरह पेश कर सकते हैं। टिप नंबर 1, अपनी मुस्कान को जादुई कैसे बनाएं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि स्माइल करना ही काफी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मुस्कान कैसे आपको दूसरों से अलग बना सकती है? एक साधारण सी मुस्कान भी अगर सही तरीके से की जाए तो यह आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल सकती है। जब हम किसी से मिलते हैं और तुरंत स्माइल कर देते हैं तो यह एक रूटीन रिस्पॉन्स की तरह लगता है, लेकिन अगर हम अपनी मुस्कान को थोड़ा डीले करें और धीरे धीरे अपने चेहरे पर लाएं तो यह ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। इसे फ्लडिंग स्माइल कहा जाता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। जब आप किसी से मिलें तो तुरंत स्माइल न करें। पहले उनके चेहरे को देखिए, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर धीरे धीरे मुस्कान लाइए जो आपकी आंखों तक पहुंचे। यह सामने वाले को यह एहसास कराएगा कि आपकी स्माइल सिर्फ उनके लिए है और यह दिखावटी नहीं है। इस छोटी सी ट्रिक से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उनकी नजरों में ज्यादा प्रभावशाली लग सकते हैं। टिप नंबर 2, आंखों का सही इस्तेमाल कैसे करें जिससे लोग आपको इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल समझें। क्या आपको पता है कि सिर्फ आपकी आंखों का सही इस्तेमाल करके आप लोगों को यह एहसास करा सकते हैं कि आप बहुत स्मार्ट और समझदार इंसान हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट बहुत कुछ बयां करता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं और गहराई से चीजों को समझते हैं, वे आमतौर पर आई कांटेक्ट बनाए रखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। लेखक इस ट्रिक को स्टिकी आईज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप बस उन्हें देखते रहिए, लेकिन जब वे बोलना बंद करें तब भी अपनी नजरें तुरंत न हटाएं। इसे कुछ सेकंड के लिए वहीं रोकिए ताकि सामने वाले को लगे कि आप उनकी बातों में पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं और गहराई से समझ रहे हैं। इससे आप ज्यादा समझदार और कॉन्फिडेंट लगेंगे। टिप नंबर 3, कैसे आंखों का इस्तेमाल करके किसी को अपनी ओर आकर्षित करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए आकर्षण महसूस करे तो सिर्फ आई कांटेक्ट की पावर का सही इस्तेमाल करें। लेखक इस ट्रिक को एपॉक्सी आईज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी ग्रुप में बातचीत कर रहे हों तो सिर्फ स्पीकर को देखने के बजाय उस व्यक्ति को देखें जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 3-4 लोगों के साथ बात कर रहे हैं और एक खास इंसान को इंप्रेस करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग स्पीकर की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर आप उस खास व्यक्ति को ही लगातार देखें, भले ही कोई और बोल रहा हो, तो वह खुद को स्पेशल महसूस करेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो सामने वाले के दिमाग में यह संकेत भेजती है कि आप उसमें रुचि रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सही मात्रा में करें, क्योंकि बहुत ज्यादा घूरना असहज भी कर सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। टिप नंबर 4,
कैसे हर जगह खुद को एक बड़ा विजेता दिखाएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर आप हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना चाहते हैं और लोगों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि आप एक बड़ा विजेता हैं, तो आपको अपने स्टांस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। लेखक इसका सबसे आसान तरीका बताते हैं, हैंग बाय योर टीथ। इसे करने के लिए कल्पना कीजिए कि हर दरवाजे के ऊपर एक अदृश्य रस्सी लटकी हुई है और जब भी आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो आप उस रस्सी को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं और खुद को ऊपर खींच लेते हैं। इससे आपकी बॉडी नेचुरली सीधी और आत्मविश्वास से भरी हुई लगेगी। जब आप सीधे खड़े होते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं और अपनी चाल में आत्मविश्वास झलकाते हैं, तो लोग आपको एक प्रभावशाली और आत्मनिर्भर व्यक्ति मानते हैं। यह छोटी सी ट्रिक आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल सकती है। टिप नंबर 5, किसी का दिल जीतने के लिए उनके इंटरनल बेबी को कैसे टारगेट करें। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल बेबी होता है जो चाहता है कि लोग उसे ध्यान दें और स्पेशल महसूस कराएं। जब आप किसी से मिलते हैं तो अगर आप उन्हें वह अटेंशन देते हैं जो एक छोटे बच्चे को मिलती है, तो वे आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। लेखक इसे बिग बेबी पिवट कहते हैं। जब कोई नया इंसान आपसे मिलता है तो पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ जाइए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और हल्का फिजिकल टच, जैसे हल्का हाथ छूना, दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनके प्रति पूरी तरह अटेंशन दे रहे हैं। यह ट्रिक खासकर नेटवर्किंग, डेटिंग या प्रोफेशनल मीटिंग्स में बहुत काम आती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो वे आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और आपसे जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। टिप नंबर 6, कैसे किसी अजनबी को तुरंत अपना दोस्त महसूस कराएं। क्या आपने कभी किसी से पहली बार मिलते ही ऐसा महसूस किया है जैसे आप उन्हें सालों से जानते हो? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक खास तकनीक है जिसे अपनाकर आप भी किसी को कुछ ही मिनटों में अपना बना सकते हैं। लेखक इसे ओल्ड फ्रेंड ट्रिक कहते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उन्हें उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। हल्की मुस्कान, कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज और एक रिलैक्स्ड टोन से बातचीत शुरू करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनसे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे किसी करीबी दोस्त से करते हैं, तो वे तुरंत कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये ट्रिक खासकर सेल्स, डेटिंग और सोशल इंटरेक्शन में बहुत काम आती है। जब आप किसी को अपने पुराने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, तो वे आपके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और बातचीत आसान हो जाती है। टिप नंबर 7, हर किसी के सामने 100% विश्वसनीय कैसे बने। कई बार लोग दूसरों से बात करते हुए उनके शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज आपके शब्दों से मेल नहीं खाती, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। लेखक बताते हैं कि अगर आपको विश्वसनीय बनना है, तो आपको अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को एक सिंक में रखना होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो ध्यान दें कि आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलके। अगर आपकी आवाज हिचकिचाहट वाली लगेगी या आप बहुत ज्यादा और आह का इस्तेमाल करेंगे, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और रिलैक्स्ड होनी चाहिए। हाथ बांधकर या बहुत ज्यादा मूवमेंट करने से बचें। आंखों में आंखें डालकर बात करें और धीरे धीरे बोलें। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज एक साथ सिंक में होती है, तो लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इससे आपको किसी भी बातचीत में एक मजबूत पकड़ मिलती है। टिप नंबर 8, लोगों को ऐसे पढ़ें जैसे आपके पास कोई पावर हो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल रहा है? लोग सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से भी बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप ध्यान से लोगों के छोटे छोटे इशारों को समझना सीख लें, तो आप किसी को भी उनके शब्दों से पहले ही समझ सकते हैं। सबसे पहले लोगों की आंखों पर ध्यान दें। अगर कोई आपसे बात करते हुए आपकी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वे इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर उनकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही हैं,
तो इसका मतलब है कि वे बोर हो रहे हैं या बातचीत में असहज महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों की बॉडी पोजीशन को पढ़ना भी जरूरी है। अगर कोई झुककर आपकी तरफ बैठा है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अगर कोई पीछे हटकर बैठा है या उनके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वे बातचीत खत्म करने के मूड में हैं। अगर आप इन छोटे छोटे संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप लोगों के इमोशंस को पहले ही समझ सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी बातचीत को ढाल सकते हैं। टिप नंबर 9, किसी भी बातचीत में कोई जरूरी बात मिस न करें। कभी कभी हम किसी से बात करते हुए बीच बीच में ध्यान खो बैठते हैं और जरूरी बातें मिस कर देते हैं। इससे सामने वाला महसूस करता है कि हमें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेखक बताते हैं कि अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप कोई भी जरूरी बात मिस न करें, तो आपको एब्सोल्यूट साइलेंस और रिपीटिंग की ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बीच बीच में हम, सही है, ओह, फिर क्या हुआ जैसी चीजें बोलें, ताकि उन्हें लगे कि आप सच में सुन रहे हैं। इसके अलावा जब वे कुछ इंपॉर्टेंट कहें तो उसे अपने शब्दों में दोहराएं, जैसे, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें यह जॉब ऑफर मिला लेकिन तुम कंफ्यूज हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। अगर आप किसी भी बातचीत में यह टेक्निक अपनाते हैं तो लोग आपको एक अच्छा श्रोता मानेंगे और आपसे बात करना पसंद करेंगे। भाग 2, हाय कहने के बाद क्या बोलें। अब जब आपने अच्छा पहला इंप्रेशन बना लिया तो अगली चुनौती यह है कि बातचीत कैसे शुरू करें। यह भाग आपको सिखाता है कि छोटी छोटी बातें, स्मॉल टॉक करना एक कला है और इसे सीखकर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से मजेदार और अर्थपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाले से ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में ना आए, जैसे इस जगह के बारे में आपकी क्या राय है, या आपने अपना वीकेंड कैसे बिताया। इससे बातचीत आगे बढ़ती है और सामने वाला आपको दिलचस्प व्यक्ति मानता है। यह भाग हमें सिखाता है कि बातचीत में रुचि बनाए रखने के लिए हमें अपने शब्दों और टोन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी बातचीत में जोश और गर्मजोशी होगी तो लोग खुद ही आपसे बात करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। टिप नंबर 10, कैसे छोटे छोटे टॉक को शानदार बनाएं। कई लोग स्मॉल टॉक को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही छोटी छोटी बातें लोगों के बीच कनेक्शन बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप स्मॉल टॉक को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन और इमोशनल हुक का इस्तेमाल करना होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आप ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सिर्फ हां या नहीं में न हो। जैसे, आपको इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपने अपने वीकेंड पर क्या खास किया। इससे बातचीत आगे बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप किसी की बात में इमोशनल हुक पकड़ लेते हैं, जैसे वे किसी चीज के बारे में एक्साइटेड लग रहे हैं, तो उस टॉपिक पर बात को आगे बढ़ाइए। इससे वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे और आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेंगे। टिप नंबर 11, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को सुपर अट्रैक्टिव बनाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें मजेदार या आकर्षक दिखने के लिए बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ सही एक्सप्रेशन और सही शब्दों का इस्तेमाल करके भी आप अपनी पर्सनैलिटी को चार्मिंग बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इसके लिए वेरिएबल वॉइस टोन और एक्सप्रेसिव फेस जरूरी है। जब आप बात करें तो अपनी आवाज को मोनोटोन न रखें। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव रखें ताकि लोगों को आपकी बातें दिलचस्प लगें। इसके अलावा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नेचुरल रखें, मुस्कुराएं और हल्के इशारों से अपनी बातें समझाएं। अगर आप अपनी आवाज और एक्सप्रेशन पर काम करते हैं तो लोग आपको ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग समझेंगे। टिप नंबर 12, लोगों को कैसे आपसे बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी ग्रुप में खड़े हैं लेकिन कोई आपसे बात करने नहीं आ रहा? इसका कारण यह हो सकता है
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को अप्रोच करने के लिए इनवाइटिंग नहीं लग रही। लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुद बातचीत शुरू करें तो आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज और वेलकमिंग फेस अपनाना होगा। अगर आप क्रॉस आर्म्स के साथ खड़े हैं या आपका चेहरा टाइट और गंभीर लग रहा है तो लोग आपसे बात करने से हिचकिचाएंगे। इसके बजाय हल्का मुस्कुराएं, हाथों को साइड में रिलैक्स रखें और अपने बॉडी को थोड़ा खुला रखें। अगर आप यह छोटी छोटी चीजें अपनाते हैं तो लोग आपको ज्यादा अप्रोचेबल समझेंगे और खुद आपसे बातचीत शुरू करेंगे। टिप नंबर 13, उन लोगों से कैसे मिलें जिनसे आप मिलना चाहते हैं। कई बार हम किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। लेखक बताते हैं कि सही रणनीति अपनाकर आप आसानी से उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी सोशल इवेंट में हैं और किसी स्पेशल इंसान से मिलना चाहते हैं तो उनके बारे में पहले से थोड़ी जानकारी जुटाएं। उनके इंटरेस्ट, काम या बैकग्राउंड के बारे में पता लगाएं ताकि जब आप उनसे मिलें तो बातचीत शुरू करने के लिए कुछ अच्छा टॉपिक हो। इसके अलावा अगर आप उनसे सीधे मिलना नहीं चाहते तो किसी म्यूचुअल कनेक्शन का सहारा लें। कोई कॉमन फ्रेंड या कलीग हो सकता है जो आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा सके। जब आप बातचीत शुरू करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें और पहले से तय कर लें कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप यह सब ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आप हमेशा मिलना चाहते थे। टिप नंबर 14, टाइट ग्रुप में एंट्री कैसे करें। कई बार पार्टियों या प्रोफेशनल इवेंट्स में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और उनमें शामिल होना मुश्किल लगता है, लेकिन लेखक एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप बिना किसी परेशानी के किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले उस ग्रुप को ध्यान से देखें। उनमें से कोई एक व्यक्ति जो ज्यादा ओपन बॉडी लैंग्वेज रखे हुए है उसे टारगेट करें। फिर धीरे धीरे उनके पास जाएं और उनकी बातचीत को सुनें। जब आपको सही मौका मिले तो हल्का सा सिर हिलाकर या हम सही कहा जैसे छोटे कमेंट से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर ग्रुप आपके कमेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो आप धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आपको बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से ग्रुप में नहीं घुसना है। स्मूथ और नेचुरल तरीके से बातचीत में शामिल हों। इस ट्रिक से आप किसी भी टाइट ग्रुप में बिना असहज हुए एंट्री ले सकते हैं और बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। टिप नंबर 15, आप कहां से हैं। इस सवाल को कैसे दिलचस्प बनाया जाए। यह सवाल अक्सर हर सोशल इवेंट में पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका बहुत नीरस जवाब देते हैं। मैं दिल्ली से हूं या मैं मुंबई से हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत दिलचस्प लगे तो लेखक एक शानदार तरीका बताते हैं। जब कोई पूछे आप कहां से हैं तो सिर्फ जगह का नाम बताने की बजाय उसे एक छोटी सी स्टोरी या एक्साइटिंग फैक्ट के साथ जोड़ें। जैसे, मैं राजस्थान से हूं जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत हवेलियां और स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा मिलता है, या फिर मैं मुंबई से हूं जहां हर गली में आपको एक नई कहानी मिल सकती है। इससे सामने वाले को आपकी बात दिलचस्प लगेगी और बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जब आप अपने जवाब में एक्साइटमेंट जोड़ते हैं तो लोग आपके साथ लंबी बातचीत करना पसंद करते हैं। टिप नंबर 16, जब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो इसका विनर जैसा जवाब कैसे दें। यह सवाल हर जगह पूछा जाता है, पार्टियों में, मीटिंग्स में, डेटिंग सिचुएशंस में, लेकिन ज्यादातर लोग इसका बहुत सीधा साधा जवाब देते हैं जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ती। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस सवाल का सही जवाब दें तो यह आपकी इमेज को शानदार बना सकता है। अगर आप सिर्फ कहें मैं एक टीचर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं तो यह सुनने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा क्रिएटिव ट्विस्ट डालें तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसे, मैं बच्चों को पढ़ाने में मदद करता हूं ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें, या मैं तकनीक के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने में मदद करता हूं। जब आप अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जोड़ते हैं
तो लोग आपकी बातों में रुचि लेते हैं और बातचीत लंबी चलती है। टिप नंबर 17, लोगों को शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस कैसे करें। कई बार हमें दूसरों का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह आपकी इमेज को भी स्ट्रांग बनाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करें तो सिर्फ उनका नाम या प्रोफेशन बताने की बजाय उनके बारे में कुछ खास भी बताएं। उदाहरण के लिए, यह रोहन है, हमारे ऑफिस के सबसे क्रिएटिव व्यक्ति जो हर मुश्किल प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। या फिर यह सीमा है जो इतनी शानदार शेफ हैं कि इनके हाथ का बना खाना कोई भी भूल नहीं सकता। इससे न सिर्फ सामने वाले की इमेज अच्छी बनती है, बल्कि आपकी भी यह आदत लोगों को पसंद आएगी और लोग आपको एक केयरिंग और कनेक्टिंग पर्सन के रूप में देखेंगे। टिप नंबर 18, मरती हुई बातचीत को कैसे बचाएं। कभी कभी बातचीत बोरिंग या एकदम ठंडी पड़ जाती है और हम समझ नहीं पाते कि इसे फिर से कैसे जीवंत किया जाए। लेखक बताते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि बातचीत मर रही है तो तुरंत मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। मिररिंग का मतलब है कि सामने वाले की आखिरी कही गई बात को थोड़ा ट्विस्ट देकर दोहराएं और उस पर एक ओपन एंडेड सवाल पूछें। जैसे अगर कोई कहे, हाँ मैं छुट्टी पर गोवा गया था, तो आप कह सकते हैं, ओह गोवा, वहां की सबसे मजेदार चीज क्या लगी आपको। इसके अलावा आप बातचीत को फिर से जीवंत करने के लिए कोई हल्का फुल्का टॉपिक भी छेड़ सकते हैं। जैसे, अगर आपको दुनिया में कहीं भी रहने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे। इस तरह अगर बातचीत खत्म होने की कगार पर हो तो आप उसे फिर से पटरी पर ला सकते हैं और एक दिलचस्प चैट बना सकते हैं। टिप नंबर 19, लोगों को कैसे अपनी बातों से मंत्रमुग्ध करें। टॉपिक उन्हीं पर रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग सबसे ज्यादा किस बारे में बात करना पसंद करते हैं? खुद के बारे में। जी हां, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे जुड़ाव महसूस करे तो बस उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका दीजिए। जब आप किसी से मिलें तो सीधे खुद की बातें करने की बजाय सामने वाले से ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें बोलने पर मजबूर कर दें। जैसे, आपका इस फील्ड में आने का सफर कैसा रहा, या आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है, या फिर अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो वह क्या होगी। जब लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। यही एक बेहतरीन कन्वर्सेशनलिस्ट की पहचान होती है। टिप नंबर 20, कभी ये मत सोचो कि अब क्या बोलूं। कई बार हम बातचीत के बीच में अचानक रुक जाते हैं और समझ नहीं आता कि आगे क्या कहें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अगली बार मिररिंग और फ्री एसोसिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की कही हुई बात के किसी हिस्से को दोहराकर उस पर एक नया सवाल जोड़ना। अगर कोई कहे, मैंने हाल ही में एक नया बिजनेस शुरू किया, तो आप पूछ सकते हैं, अरे वाह, नया बिजनेस, किस तरह का बिजनेस। वहीं फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि सामने वाले की किसी भी बात को सुनकर अपने दिमाग में उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को जोड़ें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। जैसे अगर कोई कहे, मैं छुट्टियों में गोवा गया था, तो आप कह सकते हैं, गोवा शानदार जगह है, आपको कौन सा बीच सबसे अच्छा लगा। इस तरह आपको कभी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या बोलूं। टिप नंबर 21, लोगों को इतनी अच्छी बातचीत में उलझाए कि आप आराम से निकल सकें। कभी कभी हम किसी से बात करने लगते हैं और फिर समझ नहीं आता कि बातचीत से बाहर कैसे निकलें। ऐसे में हिट एंड रन टेक्निक आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत शुरू करें, फिर धीरे धीरे बातचीत को ऐसे मोड़ पर ले जाएं जहां सामने वाला खुद ही बोलता रहे। जैसे ही वह अपनी स्टोरी में बिजी हो जाए, आप विनम्रता से कह सकते हैं, अरे ये बहुत दिलचस्प था, मैं इस बारे में और जानना चाहूंगा, लेकिन मुझे अभी वहां जाना है, फिर जल्दी मिलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप बातचीत को छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से ब्रेक ले रहे हैं।
टिप नंबर 22, हमेशा एक पॉजिटिव इंसान कैसे लगें। लोग हमेशा ऐसे इंसानों की ओर आकर्षित होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें, तो आपको अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखनी होगी। कभी भी बातचीत की शुरुआत शिकायतों से न करें। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ अच्छा खोजें। अगर कोई कहे आज बहुत भीड़ थी, तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन कम से कम मौसम अच्छा था। अपनी बॉडी लैंग्वेज को फ्रेंडली और ओपन रखें। हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको ज्यादा अप्रोचेबल बनाएगी। जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। टिप नंबर 23, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग कैसे बोलें। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत बोरिंग हो रही है, तो क्यूरेटेड स्टोरी बैंक टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में दिलचस्प कहानियां, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके रखना होगा। जब भी बातचीत में मौका मिले, इन कहानियों को बताने का सही समय चुनें। न्यूज़, किताबें और नई चीजें सीखें, ताकि आपके पास हर टॉपिक पर कुछ न कुछ कहने के लिए हो। जब आप किसी भी टॉपिक को रोचक बना सकते हैं, तो लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। भाग 3, वीआईपी की तरह बात करना सीखें। अब बात आती है अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करने की। अगर आप अपनी बातचीत में स्मार्टनेस और क्लास जोड़ना चाहते हैं, तो इस भाग में दी गई टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले आपको अपनी वाणी में आत्मविश्वास लाना होगा। जब आप किसी से मिलें तो मैं हूं कहने की बजाय अपनी पहचान को दिलचस्प बनाकर बताइए। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो सीधे मैं एक इंजीनियर हूं न कहें, बल्कि कहें मैं तकनीक के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम करता हूं। जब आप इस तरह अपनी पहचान पेश करते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इस भाग में बताया गया है कि कैसे आप शब्दों, आवाज के उतार चढ़ाव और सही अंदाज से अपनी बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं। टिप नंबर 24, बिना पूछे पता करें कि कोई क्या करता है। कभी कभी सीधे पूछना आप क्या करते हैं थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से यह जानकारी निकाली जा सकती है। बातचीत को उनके इंटरेस्ट पर शिफ्ट करें, जैसे आपका दिन कैसा रहा, या आप अपने वीकेंड पर क्या करना पसंद करते हैं। ह्यूमर का इस्तेमाल करें, जैसे अगर आपको कोई सुपर हीरो पावर मिल जाए तो आप उसे अपने काम में कैसे यूज करेंगे। साथ ही सामने वाले के कपड़े, एक्सेसरीज या उनके हाव भाव से अंदाजा लगाएं कि वे क्या कर सकते हैं और उसी पर बातचीत शुरू करें। जब आप बिना पूछे भी सामने वाले के प्रोफेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स और भी प्रभावशाली लगेंगी। टिप नंबर 25, जब कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो ऐसा जवाब दें जो याद रह जाए। अक्सर जब कोई हमसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो हम सीधा जवाब देते हैं मैं एक टीचर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं बिजनेस करता हूं। लेकिन ये जवाब बहुत सामान्य लगते हैं और सामने वाला जल्दी ही उन्हें भूल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जवाब दिलचस्प लगे और लोग आप में रुचि लें, तो इसे एक कहानी या इमोशनल हुक के साथ जोड़ें। अगर आप टीचर हैं, तो आप यूं कह सकते हैं मैं बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करता हूं, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो इसे यूं कहें मैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार करता हूं। जब आप अपने प्रोफेशन को एक मिशन की तरह बताते हैं, तो लोग आपको अधिक ध्यान से सुनते हैं और आपसे बात करने में रुचि लेते हैं। टिप नंबर 26, खुद को और भी स्मार्ट कैसे दिखाएं। कई लोग सोचते हैं कि स्मार्ट दिखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। लेखक कहते हैं कि स्मार्ट लगने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी बातों को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी बनाएं। जब आप अपनी बातें बहुत ज्यादा घुमाकर बोलते हैं या कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला उलझ सकता है। इसके बजाय अपनी बात को सीधे पॉइंट पर कहें। साथ ही अगर आप किसी बातचीत में स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो सवाल पूछें। जब आप किसी से उनके विचारों और अनुभवों के बारे में सवाल करते हैं,
तो वे आपको अधिक बुद्धिमान समझते हैं। साथ ही जब आप सुनते हैं और फिर सामने वाले की बातों का विश्लेषण करके जवाब देते हैं तो लोग मानते हैं कि आप सच में गहराई से सोचते हैं। इस तरह बिना किसी दिखावे के आप खुद को और भी स्मार्ट साबित कर सकते हैं। टिप नंबर 27, घबराहट से बचें और समानताएं सामने आने दें। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी बातें असहज लगने लगती हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले के साथ एक समानता खोज लें तो बातचीत स्वाभाविक और आरामदायक हो जाएगी। लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट करें तो उन्हें यह महसूस कराएं कि आप दोनों में कुछ समानताएं हैं। जब आप बातचीत में साझा रुचियों या अनुभवों को उजागर करते हैं तो सामने वाला अधिक सहज महसूस करता है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको उनकी पसंद, बैकग्राउंड या काम के बारे में थोड़ा भी अंदाजा है तो उसी दिशा में बातचीत करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि उन्हें ट्रैवलिंग पसंद है तो आप कह सकते हैं, अरे वाह, मुझे भी नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आपकी अब तक की सबसे यादगार ट्रिप कौन सी रही? इससे सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। टिप नंबर 28, यू फर्स्टी बनकर लोगों का सम्मान और स्नेह कैसे जीतें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपका सम्मान करें तो बातचीत में हमेशा पहले सामने वाले को प्राथमिकता दें। इसका मतलब है कि जब आप किसी से मिलें तो पहले उनके बारे में पूछें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों को महत्व दें। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी बातों में रुचि दिखाते हैं तो वे आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। जब भी कोई अपनी उपलब्धियों या अनुभवों के बारे में बात करे तो उन्हें सराहें और उत्साहित होकर सुनें। अगर आप बातचीत में यह आदत डाल लेते हैं कि पहले सामने वाले की बात को महत्व दें और फिर अपनी बात रखें तो लोग आपको सम्मान और स्नेह की नजर से देखेंगे। यह छोटी सी रणनीति आपके सामाजिक और प्रोफेशनल रिश्तों को और भी मजबूत बना सकती है। टिप नंबर 29, हर किसी को अपनी मुस्कान का हकदार मत बनाइए। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुस्कान ज्यादा प्रभावशाली लगे तो इसे हर किसी को तुरंत देने के बजाय इसे थोड़ा एक्सक्लूसिव रखें। जब आप किसी से मिलते ही तुरंत मुस्कुराते हैं तो यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन अगर आप पहले कुछ सेकंड के लिए बिना मुस्कान के व्यक्ति को देखें और फिर धीरे धीरे मुस्कुराएं तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी मुस्कान उनके लिए खास है। इसे स्माइल स्लोली टेक्निक कहा जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले उनकी आंखों में देखें, फिर धीरे धीरे मुस्कान लाएं ताकि लगे कि यह खास तौर पर उनके लिए है। इससे लोगों को यह एहसास होता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। टिप नंबर 30, अहंकारी या रूढ़ न लगें। कई बार हम अनजाने में ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले को अहंकारी या रूखा महसूस करवा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक विनम्र और अच्छे व्यक्ति के रूप में देखें तो आपको अपनी भाषा और बोलने के अंदाज पर ध्यान देना होगा। लेखक बताते हैं कि बातचीत में जब भी आप किसी से असहमत हों तो सीधे नहीं, ऐसा नहीं है कहने के बजाय अपनी बात को थोड़ा नरमी से रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मुझे लगता है कि यह फिल्म बहुत अच्छी थी, और आप सहमत नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं, हाँ, फिल्म में कुछ अच्छे पल थे, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर लगी। इस तरह आप अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन बिना सामने वाले को गलत महसूस कराए। इसके अलावा कभी भी अपनी बातों को ऐसा न रखें जिससे लगे कि आप खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। जब आप अपनी बातों में विनम्रता और सहानुभूति दिखाते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और आप एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं। टिप नंबर 31, मोटिवेशनल स्पीकर्स की टेक्निक्स से अपनी बातचीत को कैसे प्रभावशाली बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जब बोलते हैं तो लोग उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि वे अपनी बातचीत में कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स को अपनाना सीखें। सबसे पहले अपनी आवाज का उतार चढ़ाव सही रखें। जब आप किसी खास बात पर जोर देना चाहें तो अपनी आवाज थोड़ी धीमी करें और फिर अचानक थोड़ा तेज करें, ताकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। दूसरा, अपने हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। अपने हाथों से हल्की मूवमेंट करें और अपनी आंखों में आत्मविश्वास बनाए रखें। तीसरा, अपनी बातचीत को कहानियों से जोड़ें। जब आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कहानी साझा करते हैं तो लोग आपकी बातों से ज्यादा जुड़ते हैं। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाकर आप अपनी बातचीत को बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। टिप नंबर 32, बड़े लोगों की तरह ह्यूमरस और आत्मविश्वासी बातचीत कैसे करें। क्या आपने गौर किया है कि बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और सफल लोग अपनी बातचीत को ह्यूमर और आत्मविश्वास से भरपूर रखते हैं। वे बिना किसी झिझक के अपनी बात कहते हैं और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको भी अपनी बातचीत में स्ट्रेट टू द पॉइंट अप्रोच अपनानी होगी। बड़ी हस्तियां अपनी बातों में बेकार की जानकारी नहीं जोड़ते, बल्कि सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। वे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और अपनी बातों को हल्के फुल्के मजाक से और भी दिलचस्प बना देते हैं। अगर आप भी बातचीत में मजाकिया और आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को क्लियर करें और अपनी बात को सिंपल रखें। जब आप बिना किसी झिझक के अपनी राय रखते हैं और बीच बीच में हल्का मजाक जोड़ते हैं तो लोग आपकी बातों में रुचि लेने लगते हैं। टिप नंबर 33, सबसे बुरी बातचीत की आदत से बचें। क्या आप जानते हैं कि बातचीत के दौरान सबसे बुरी आदत क्या मानी जाती है? यह आदत है किसी की बात को बीच में काटना या अपनी बारी का इंतजार न करना। अगर आप लोगों को बीच में रोककर अपनी बात कहने लगते हैं तो वे आपको असभ्य और रूखा समझ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में एक अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनें और फिर थोड़ा पॉज लेकर जवाब दें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही जब भी आपको किसी की बात पर कुछ कहना हो तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं और मुझे लगता है कि जैसी लाइन से अपनी बात शुरू करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को भी समझते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। टिप नंबर 34, बुरी खबर भी इस तरह दें कि लोग आपको और पसंद करें। क्या आपको कभी किसी को कोई बुरी खबर देनी पड़ी है? अगर हां, तो आप जानते होंगे कि यह कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से बुरी खबर देते हैं तो सामने वाला आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगेगा। लेखक कहते हैं कि बुरी खबर देने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कुछ पॉजिटिव कहें, फिर धीरे धीरे नेगेटिव बात को सामने रखें और अंत में फिर से एक पॉजिटिव लाइन कहें। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को बताना हो कि वे किसी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कह सकते हैं, तुमने इस इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया और तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे जैसी स्किल्स वाले इंसान के लिए और भी बेहतर मौके आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार तुम जरूर सफल होगे। जब आप इस तरह से बुरी खबर देते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। टिप नंबर 35, जब कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते तो कैसे प्रतिक्रिया दें। कई बार लोग हमसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब देना हम पसंद नहीं करते, जैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है या तुम अब तक शादी क्यों नहीं कर रहे। ऐसे सवालों से बचने के लिए आपको स्मार्ट रिप्लाई देने होंगे। लेखक बताते हैं कि अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते तो आपको सीधा मैं नहीं बताना चाहता कहने की बजाय हल्के मजाक या ध्यान भटकाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछे तुम्हारी सैलरी कितनी है तो आप हंसकर कह सकते हैं, इतनी कि मेरी बिल्स तो आराम से निकल जाते हैं, या बस इतना कि मैं महीने के आखिर तक अमीर और फिर अचानक गरीब हो जाता हूं।
इस तरह आप सामने वाले को बिना बुरा लगे जवाब दे सकते हैं और बातचीत को सहज बना सकते हैं। टिप नंबर 36, किसी सेलिब्रिटी से कैसे बात करें। अगर आपको कभी किसी सेलिब्रिटी से बात करने का मौका मिले तो क्या आप नर्वस हो जाएंगे? ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं और वे या तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप सच में एक सेलिब्रिटी से अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक आम इंसान की तरह ट्रीट करना होगा। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी फेमस पर्सन से मिलें तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने की बजाय बातचीत को नेचुरल रखें। सबसे पहले उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय उनसे कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछें, जैसे आपके बिजी शेड्यूल में आपको रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है। इस तरह का सवाल उन्हें लगेगा कि आप उनके बारे में सच्ची दिलचस्पी रखते हैं, न कि सिर्फ उनके स्टारडम में। इसके अलावा अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो जरूरत से ज्यादा उनकी तारीफ करने या ओवर एक्साइटेड होने से बचें। खुद को नॉर्मल रखें और बातचीत को एक फ्रेंडली अंदाज में आगे बढ़ाएं। इससे वे भी आपसे खुलकर बात करेंगे और आपको याद रखेंगे। टिप नंबर 37, लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि वे आपको धन्यवाद देना चाहें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि हमें उनका धन्यवाद करने का मन करता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको दिल से धन्यवाद दें तो सबसे पहले उन्हें यह एहसास कराएं कि आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। जब आप किसी की मदद करें तो इसे बिना किसी उम्मीद के करें और बिना दिखावा किए करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अपने शब्दों और हाव भाव में ईमानदारी रखें। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है तो उन्हें अपनी पूरी जानकारी दें और यह जताएं कि आप उनकी भलाई चाहते हैं। जब आप किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो वे खुद ही आपके प्रति आभार महसूस करने लगते हैं। साथ ही जब आप लोगों की प्रशंसा या उनके छोटे छोटे प्रयासों को नोटिस करते हैं और उन्हें सराहते हैं तो वे आपको और अधिक पसंद करने लगते हैं और अंततः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भाग 4, किसी भी ग्रुप का हिस्सा कैसे बने और अंदर की बातें जानें। कई बार हम किसी ग्रुप या सोशल सर्कल में घुसना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। यह भाग हमें यह सिखाता है कि कैसे बिना ज्यादा मेहनत के आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और वहां मौजूद लोगों के इंटरेस्ट और बातचीत के टॉपिक्स को समझ सकते हैं। अगर आप किसी नए ग्रुप में हैं तो पहले उनकी बातचीत को ध्यान से सुनें और फिर सही मौके पर हल्की टिप्पणी करके खुद को जोड़ें। अगर ग्रुप में कोई हॉट टॉपिक चल रहा है तो उसमें अपनी राय जोड़ें और नए सवाल पूछें। यह भाग हमें यह सिखाता है कि बातचीत का असली मजा तब आता है जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हैं। टिप नंबर 38, कैसे बने एक आधुनिक युग के बहुआयामी व्यक्ति। आज के दौर में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एक बहुआयामी व्यक्तित्व अपनाना होगा। एक मॉडर्न डे रेनेसांस मैन और वुमन बनने का मतलब है कि आप कई क्षेत्रों में जानकारी रखते हैं और हर जगह खुद को आत्मविश्वास से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लगातार नई चीजें सीखें, अलग अलग विषयों में रुचि दिखाएं और अपने ज्ञान का विस्तार करें। अगर आप किसी भी विषय पर आत्मविश्वास से बोलना चाहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी एक्स्ट्रा लर्निंग को शामिल करें। किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें, न्यूज़ और लेटेस्ट ट्रेंड्स पर नजर रखें। जब आप विविध विषयों की जानकारी रखते हैं तो आप किसी भी ग्रुप में आत्मविश्वास से घुल मिल सकते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। टिप नंबर 39, कैसे ऐसा दिखाएं कि आपको उनके काम या शौक के बारे में सब पता है। किसी भी व्यक्ति के दिल में जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके काम या शौक में रुचि दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ या हॉबीज के बारे में बात करें और उन्हें यह महसूस कराएं
कि आप उनके फील्ड को समझते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके काम या इंटरेस्ट से जुड़े कुछ बेसिक सवाल पूछें, जैसे आपको इस फील्ड में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपको इसमें आने की प्रेरणा कहां से मिली। जब आप किसी की प्रोफेशनल लाइफ में दिलचस्पी लेते हैं तो वे आपकी बातचीत को अधिक पसंद करने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप उनकी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले से जानते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। टिप नंबर 40, किसी के दिल के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को कैसे पहचानें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं। अगर आप बातचीत के दौरान इन हॉट बटन्स को पहचान लेते हैं तो आप तुरंत उनके फेवरेट बन सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। अगर किसी खास टॉपिक पर बात करते समय उनकी आंखों में चमक आ जाती है तो समझ जाइए कि यह उनका हॉट बटन है। फिर उसी विषय पर गहराई से बातचीत करें और उन्हें और अधिक बोलने का मौका दें। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और वे आपसे और भी जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। टिप नंबर 41, कैसे चुपचाप किसी के जीवन के बारे में सीखें। अगर आप बिना सीधे सवाल पूछे किसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंट बातचीत का सहारा लेना होगा। किसी भी इंसान के हाव भाव, उनकी बातचीत की शैली, उनके कपड़े और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से बहुत कुछ जाना जा सकता है। जब आप किसी से बातचीत करें तो उनके द्वारा बताए गए छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान दें और उन पर फॉलोअप सवाल पूछें। जैसे अगर कोई कहे कल बहुत बिजी दिन था तो आप पूछ सकते हैं, ओह, क्या किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इससे आपको उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी बिना उन्हें यह महसूस कराए कि आप बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछ रहे हैं। टिप नंबर 42, जब आप किसी दूसरे देश में हो तो वहां के लोगों से कैसे बातचीत करें। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के लोगों से बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वहां आपको उनकी संस्कृति, भाषा और बातचीत की शैली का सम्मान करना होता है। अगर आप किसी विदेशी जगह पर बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह के बेसिक ग्रीटिंग्स और लोकल भाषा के कुछ शब्द सीखें। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं तो वहां के लोगों के बोलने के तरीके और उनके सामाजिक नियमों को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में हाथ मिलाना बहुत जरूरी माना जाता है, जबकि कुछ देशों में हल्की झुककर अभिवादन करना अच्छा माना जाता है। जब आप किसी जगह के रीति रिवाजों को अपनाते हैं तो वहां के लोग आपको जल्दी अपनाने लगते हैं और आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। टिप नंबर 43, किसी भी चीज को खरीदते समय इनसाइडर प्राइस कैसे पाएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हमेशा चीजें सस्ते दामों में खरीद लेते हैं जबकि आप पूरी कीमत चुका देते हैं? इसका राज है सही बातचीत की कला। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इनसाइडर प्राइस मिले तो आपको अपने शब्दों और अप्रोच में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। सबसे पहले सीधे डिस्काउंट की मांग करने की बजाय थोड़ा कन्वर्सेशनल अप्रोच अपनाएं। सेल्स पर्सन से हल्की बातचीत शुरू करें, उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाएं और फिर धीरे से पूछें, आपके रेगुलर कस्टमर्स को या इनसाइडर्स को क्या स्पेशल प्राइस मिल सकता है। जब आप खुद को एक लॉयल ग्राहक या संभावित रेफरल सोर्स की तरह दिखाते हैं तो सेल्स पर्सन भी आपको बेहतर डील देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही अगर आप पहले से ही थोड़ी रिसर्च कर लें और यह जान लें कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की सही कीमत क्या होनी चाहिए तो आप और भी अच्छे सौदे कर सकते हैं। टिप नंबर 44, किसी को ऐसा कैसे महसूस कराए कि आप उसी क्लास के हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आर्थिक, सामाजिक या प्रोफेशनल रूप से अलग लेवल पर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे आपको अपनी ही तरह महसूस करें तो आपको अपनी बातचीत और व्यवहार में कुछ छोटी मगर असरदार चीजें अपनानी होंगी। सबसे पहले उनकी बातचीत के टोन और स्टाइल को ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे उसमें ढलने की कोशिश करें। मतलब यह नहीं
कि आप उनकी नकल करें, बल्कि आपकी भाषा, हाव भाव और बातचीत का तरीका उनके स्तर से मेल खाना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति गंभीर और प्रोफेशनल टोन में बात कर रहा है तो आप भी अपनी बातचीत को थोड़ा औपचारिक रखें। वहीं अगर वे कैजुअल और ह्यूमरस हैं तो आप भी उसी तरह से बातचीत करें। इसके अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और जरूरत से ज्यादा कोशिश न करें। जब आप सहजता से उनकी तरह बातचीत करने लगेंगे तो वे आपको अपनी क्लास का मानने लगेंगे। भाग 5, यह जताइए कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनसे अलग नहीं बल्कि बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। इस भाग में बताया गया है कि कैसे हम अपनी भाषा, हाव भाव और बातचीत की शैली को इस तरह ढाल सकते हैं कि लोग हमें अपने जैसा समझें। जब आप किसी से बात करें तो उनके हाव भाव और बोलने की स्टाइल को हल्के से कॉपी करें। इसे मिररिंग कहा जाता है और यह सामने वाले को तुरंत आपके करीब महसूस कराता है। अगर आप बातचीत में उन शब्दों और फ्रेज का इस्तेमाल करें जो सामने वाला करता है तो वे आपको अपना साथी मानने लगते हैं। यह भाग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम दूसरों से जल्दी कनेक्ट होकर उनकी पसंदीदा कैटेगरी में आ सकते हैं। टिप नंबर 45, किसी को ऐसा कैसे महसूस कराएं कि आप उनके परिवार जैसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सिर्फ एक जानने वाला नहीं बल्कि एक करीबी इंसान माने तो आपको उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनानी होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है केयर दिखाना। जब आप किसी की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं तो वे आपको अपने करीब मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे किसी खास चीज के बारे में उत्साहित हैं या किसी परेशानी में हैं तो उनसे इस बारे में दोबारा पूछें। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रही या अब आपकी तबीयत कैसी है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बड़े बदलाव लाते हैं। साथ ही अगर आप उनके साथ बातचीत में इमोशनल मिररिंग करें, यानी उनकी भावनाओं को समझें और उसी लेवल पर रिस्पॉन्स दें, तो वे आपको परिवार जैसा महसूस करने लगेंगे। टिप नंबर 46, अपनी बात को साफ साफ और प्रभावशाली तरीके से कैसे रखें। कई बार हम किसी को समझाना चाहते हैं कि हम उनकी तरह सोचते हैं, लेकिन हमारी बातें उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी बात को पूरी स्पष्टता से सामने रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाले की भावनाओं को समझें और उनकी भाषा में जवाब दें। अगर आप किसी के विचारों से सहमत हैं तो इसे केवल "हाँ, आप सही कह रहे हैं" कहकर न छोड़ें। इसके बजाय उनकी बात को थोड़ा और विस्तार दें। "हाँ, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि..." इस तरह आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप सिर्फ उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे बल्कि वाकई उनकी सोच को समझ रहे हैं। टिप नंबर 47, बिना "हाँ हाँ सही ठीक है" कहे किसी को कैसे महसूस कराएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। कई बार लोग बातचीत में सिर्फ "हम हाँ ठीक है" कहकर दूसरे को जवाब देते हैं, लेकिन यह तरीका प्रभावी नहीं होता। अगर आप सच में किसी को यह महसूस कराना चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं तो आपको थोड़ा और गहराई से जवाब देना होगा। अगर कोई आपसे अपने संघर्ष या किसी खुशी की बात शेयर कर रहा है तो आप सिर्फ "ओह अच्छा" कहकर इसे खत्म न करें। इसके बजाय उनकी बात को रीस्टेट करें और अपनी राय दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है "मुझे प्रमोशन नहीं मिला" तो आप जवाब में कह सकते हैं "मुझे समझ में आता है कि यह कितनी निराशाजनक बात होगी, खासकर जब आपने इतनी मेहनत की हो। अगली बार शायद आपको और भी बड़ा मौका मिले"। जब आप इस तरह जवाब देते हैं तो सामने वाले को सच में लगता है कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। टिप नंबर 48, किसी को कैसे महसूस कराएं कि आप बिल्कुल उनकी तरह सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना समझें तो आपको अपनी बातचीत में समानता दिखानी होगी। जब आप बातचीत कर रहे हों तो ध्यान दें कि सामने वाला किन शब्दों और टोन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वे किसी विशेष अंदाज में बात कर रहे हैं
तो धीरे धीरे उसी पैटर्न में जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत एनर्जेटिक तरीके से बात कर रहा है तो आप भी अपनी आवाज में थोड़ा उत्साह जोड़ सकते हैं। वहीं अगर कोई बहुत शांति से और धीमी गति से बोल रहा है तो आपको भी उसी टोन में जवाब देना चाहिए। इस तरह वे आपको अपने जैसा मानने लगेंगे और बातचीत में गहरा कनेक्शन बनेगा। टिप नंबर 49, आप बनाम मैं की बजाय हम का भाव कैसे लाएं। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी बातचीत में मैं और तुम की जगह हम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करें। जब आप किसी चर्चा में हमारी टीम, हमारा अनुभव या हम दोनों जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ पहली बार मिल रहे हैं और दोस्ती को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बातचीत में हम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली ट्रिक है जो लोगों को आपके करीब लाने में मदद करती है। टिप नंबर 50, किसी के साथ एक खास प्राइवेट जोक कैसे बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि करीबी दोस्त अक्सर अंदरूनी मजाक, इनसाइड जोक शेयर करते हैं। अगर आप किसी के साथ जल्दी घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसी छोटी मजाकिया बातें बनानी होंगी। अगर किसी बातचीत के दौरान कोई फनी या खास बात होती है तो उसे हल्के फुल्के अंदाज में दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे अगर किसी दोस्त ने कॉफी गिरा दी और आप मजाक में कहें, लो फिर से तुम्हारी क्लासिक मूव, और यह मजाक चलता रहे तो यह आपके बीच एक अनोखा कनेक्शन बना देगा। भाग 6, तारीफ करने की ताकत को समझें, चापलूसी से बचें। तारीफ करने और चापलूसी करने में बहुत फर्क होता है। अगर आप किसी को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपकी तारीफ नकली लगे तो यह आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इस भाग में बताया गया है कि कैसे आप तारीफ को ऑथेंटिक और प्रभावशाली बना सकते हैं। जब भी आप किसी की तारीफ करें तो उसमें डिटेल जोड़ें। जैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो कहने के बजाय कहें, मुझे तुम्हारा दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव बहुत पसंद आता है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपकी तारीफ सच्ची है। टिप नंबर 51, किसी की तारीफ करें लेकिन चापलूसी से बचें। कई बार लोग तारीफ करने के चक्कर में हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं, जिससे उनकी बात नकली और चापलूसी जैसी लगती है। अगर आप सच में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो तारीफ को नेचुरल और ऑथेंटिक बनाएं। लेखक कहते हैं कि तारीफ करते समय 3 चीजों का ध्यान रखें: ईमानदारी, सटीकता और समय। जब भी आप किसी की तारीफ करें तो उसे जनरल न रखें बल्कि कुछ स्पेसिफिक बताएं। जैसे, आपकी आज की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी, खासकर जिस तरह आपने शुरुआत में उदाहरण दिया उसने मुझे तुरंत जोड़ दिया। इस तरह की तारीफ न केवल प्रभावशाली लगती है बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी कराती है कि आपने सच में ध्यान दिया है। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की तारीफ करते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और आपकी इमेज पॉजिटिव बनती है। टिप नंबर 52, खुशियों का संदेशवाहक बने, कैरियर पाइजन बने। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब भी किसी ग्रुप में आते हैं तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे खुशियों और पॉजिटिव वाइब्स के संदेशवाहक होते हैं। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको एक कैरियर पिजन की तरह काम करना होगा, यानी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना। अगर आपको किसी के बारे में कोई अच्छी बात पता चले तो उसे उनके तक पहुंचाने में संकोच न करें। जैसे अगर आपको पता चले कि आपके किसी दोस्त की तारीफ उसके बॉस ने की थी तो अगली बार मिलते ही कहें, अरे मैंने सुना कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी मेहनत की बहुत तारीफ कर रहा था, ये वाकई काबिले तारीफ है। जब आप इस तरह से खुशखबरी फैलाते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपके साथ पॉजिटिव जुड़ाव महसूस करते हैं। टिप नंबर 53, तारीफ ऐसे करें कि लगे जैसे वह बस निकली हो। तारीफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह नेचुरल लगे, न कि प्लान की हुई। अगर आप किसी की तारीफ इस तरह करें जैसे वह अचानक आपके मुंह से निकल गई हो तो सामने वाला उसे और भी ज्यादा सराहेगा। लेखक बताते हैं कि
स्लिप आउट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी तारीफ ईमानदार और प्रभावी लगती है। अगर आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और अचानक बीच में बोल दें, वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, या तुम हमेशा सही शब्द खोज लेते हो, मुझे यह बहुत पसंद आता है, तो सामने वाला इसे ज्यादा दिल से लेगा। जब तारीफ इस तरह दी जाती है तो यह नकली नहीं लगती और व्यक्ति उसे अधिक मूल्यवान मानता है। इस ट्रिक का सही इस्तेमाल करने से आप किसी के दिल में अपनी जगह और भी मजबूत बना सकते हैं। टिप नंबर 54, अंडर कवर कॉम्प्लीमेंटर बनकर किसी का दिल जीतें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ ज्यादा प्रभावशाली लगे तो इसे सीधे सामने वाले से कहने की बजाय उनके जरिए दूसरों तक पहुंचने दें। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आपकी तारीफ ज्यादा असरदार बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त रोहन की तारीफ करना चाहते हैं तो सीधे उन्हें यह कहने की बजाय उनके किसी कॉमन फ्रेंड के सामने कहें, रोहन का प्रेजेंटेशन कितना कमाल का था, उन्होंने कितनी आत्मविश्वास से बात की। जब यह बात रोहन तक पहुंचेगी तो इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि यह इनडायरेक्ट है। जब लोग आपकी तारीफ किसी और से सुनते हैं तो वे उसे ज्यादा सच्चा मानते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, बिना यह जताए कि आप कोशिश कर रहे हैं। टिप नंबर 55, किलर कॉम्प्लीमेंट देकर लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी न भूलें तो आपको सिर्फ साधारण तारीफ देने से ज्यादा कुछ करना होगा। किलर कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो सामने वाले के आत्मसम्मान को बढ़ा देता है और उन्हें स्पेशल महसूस कराता है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस चीज से सामने वाला सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता है। अगर किसी को अपनी मेहनत पर गर्व है तो कहें, तुम जितनी मेहनत करते हो वैसा डेडिकेशन बहुत कम लोगों में होता है। अगर किसी को अपनी क्रिएटिविटी पर गर्व है तो कहें, तुम्हारी सोच इतनी अलग और यूनिक है कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जब आप किसी की ऐसी चीज की तारीफ करते हैं जो उनके लिए मायने रखती है तो वे आपको कभी नहीं भूलते। टिप नंबर 56, छोटे छोटे बूस्टर्स से लोगों को कैसे खुश करें। छोटी छोटी तारीफें या गेस्चर्स किसी भी इंसान के दिन को बेहतर बना सकते हैं। इटी बिटी बूस्टर्स का मतलब है कि आप किसी को बिना किसी बड़ी वजह के खुश कर सकते हैं। यह एक साधारण अरे तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो से लेकर तुम्हारी हंसी दिन बना देती है जैसे शब्द हो सकते हैं। जब आप रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स जोड़ते हैं तो लोग आपको पॉजिटिव इंसान मानते हैं और वे आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बूस्टर्स का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट मैसेज या नोट्स। किसी को अचानक एक प्यारा मैसेज भेजें। तुम्हारा काम हमेशा इंस्पायरिंग होता है। इससे सामने वाले का पूरा दिन बन सकता है। टिप नंबर 57, परफेक्ट टाइमिंग के साथ तारीफ करने की कला सीखें। सिर्फ अच्छी तारीफ करना काफी नहीं है, उसे सही समय पर करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी की तारीफ तब करते हैं जब वे पहले से ही खुद को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो इसका असर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी नई जॉब को लेकर एक्साइटेड है तो उसी समय कहें, तुम्हारी मेहनत और टैलेंट की वजह से ही यह सब मुमकिन हुआ है। या अगर कोई किसी मुश्किल परिस्थिति से निकलकर आया है तो कहें, तुम्हारी धैर्य और हिम्मत सच में काबिल ए तारीफ है। सही समय पर दी गई तारीफ लोगों के दिल में बस जाती है और वे आपको हमेशा याद रखते हैं। टिप नंबर 58, ऐसा क्या करें कि लोग खुद आपकी तारीफ करने लगें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो सबसे पहले आपको खुद दूसरों की तारीफ करना सीखना होगा। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वे भी बदले में आपकी खूबियों को नोटिस करने लगते हैं। इसके अलावा अपने काम और व्यवहार को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी तारीफ किए बिना न रह सकें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपनी स्किल्स में माहिर होते हैं तो लोग खुद ही आपकी तारीफ करने लगते हैं। साथ ही जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे हंसकर और धन्यवाद के साथ स्वीकार करें।
जब आप तारीफों को सहजता से अपनाते हैं तो लोग और भी ज्यादा आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। टिप नंबर 59, अपने पार्टनर को यह कैसे महसूस कराएं कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको जिंदगी भर याद रखे और महसूस करे कि आप ही उनके लिए सही इंसान हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उनके शब्दों से ज्यादा उनके इमोशंस को समझें। जब वे खुश हों तो उनकी खुशी को दोगुना कर दें, और जब वे दुखी हों तो बिना किसी जजमेंट के उनके साथ खड़े रहें। इसके अलावा उनके सपनों और एम्बिशंस को पूरा करने में उनका साथ दें। अगर आपका पार्टनर कोई बड़ा फैसला ले रहा है तो उन्हें सपोर्ट करें और कहें, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम ये जरूर करोगे। जब आपका पार्टनर देखता है कि आप उनके हर अच्छे बुरे समय में उनके साथ हैं, तो वे आपको ही अपना सबसे सही लाइफ पार्टनर मानते हैं। भाग 7, लोगों से फोन पर कैसे गहरा कनेक्शन बनाएं। आज के समय में फोन पर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस भाग में बताया गया है कि फोन पर आप अपनी आवाज और बातचीत के अंदाज से सामने वाले पर गहरा प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। जब आप फोन पर बात करें तो अपनी आवाज में जोश और गर्मजोशी बनाए रखें। अगर आप बुझे बुझे अंदाज में बात करेंगे तो सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा। टिप नंबर 60, फोन पर ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली कैसे लगें। जब हम किसी से आमने सामने मिलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस हमारी बात को असरदार बनाते हैं, लेकिन फोन पर ऐसा नहीं होता। इसलिए फोन पर एक्साइटिंग और एनर्जेटिक लगने के लिए आपको अपनी आवाज में वेरिएशन और जोश लाना होगा। जब आप कॉल पर हों तो अपनी आवाज को मोनोटोन न रखें, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव लाएं। जब आप फोन उठाएं तो हमेशा मुस्कुराते हुए हेलो कहें, क्योंकि मुस्कान आपकी आवाज में भी झलकती है। बात करते समय अपने शब्दों में आत्मविश्वास और गर्मजोशी बनाए रखें। अगर आप बहुत धीमी या रूखी आवाज में बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उत्साहित नहीं हैं। लेकिन जब आप थोड़ा तेज, स्पष्ट और सकारात्मक टोन में बोलते हैं तो लोग आपसे बात करना पसंद करने लगते हैं। टिप नंबर 61, फोन पर दूर रहकर भी पास जैसा महसूस कराएं। कई बार हमें किसी अपने से फोन पर बात करनी पड़ती है, लेकिन दूरी की वजह से वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को महसूस हो कि आप उनके पास ही हैं, तो आपको अपनी बातचीत में ज्यादा इमोशनल टच जोड़ना होगा। सबसे पहले उन्हें उनके नाम से पुकारें। नाम सुनकर लोगों को महसूस होता है कि वे आपके लिए खास हैं। दूसरा तरीका है उनके आसपास की चीजों या उनके दिन की चर्चा करें, जैसे अभी मौसम कैसा है वहां, या तुम्हारे ऑफिस का नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। जब आप उनकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप सच में जुड़े हुए हैं। टिप नंबर 62, ऐसा क्या करें कि लोग फोन करने के बाद खुश महसूस करें। हर कोई चाहता है कि जब वे किसी से फोन पर बात करें तो उन्हें पॉजिटिव फीलिंग मिले। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करके खुश महसूस करें तो अपनी बातचीत का अंत हमेशा एक सकारात्मक नोट पर करें। अगर कोई अपनी परेशानी शेयर कर रहा है तो सिर्फ अच्छा, समझा कहकर कॉल खत्म न करें। इसके बजाय उन्हें हौसला दें, तुम इसे बहुत अच्छे से संभाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है। या अगर बातचीत कैजुअल हो तो कॉल खत्म करने से पहले कुछ हल्का फुल्का मजाक करें, जिससे सामने वाला हंसकर कॉल काटे। जब लोग कॉल के अंत में अच्छा महसूस करते हैं तो वे बार बार आपसे बात करना चाहेंगे। टिप नंबर 63, जब किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचना हो तो गेटकीपर को कैसे पार करें। अगर आपको किसी कंपनी के बड़े अधिकारी से बात करनी हो, लेकिन बीच में उनका असिस्टेंट या सेक्रेटरी, गेटकीपर आ जाए, तो आपको स्मार्ट तरीके से अपनी बात आगे बढ़ानी होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप आत्मविश्वास से बात करें और ऐसे बोलें जैसे आप पहले भी कई बार उस अधिकारी से बात कर चुके हैं। जैसे, हाय, मैं मोहन बोल रहा हूं, क्या आप श्री आलोक से कनेक्ट कर सकते हैं? हमने पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी, उसी के फॉलोअप के लिए कॉल कर रहा हूं। अगर आप सीधे, आत्मविश्वास से और प्रोफेशनल अंदाज में बात करेंगे
तो गेटकीपर बिना ज्यादा सवाल किए आपको कनेक्ट कर देगा। टिप नंबर 64, फोन पर बड़े लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। अगर आपको फोन पर किसी बड़े अधिकारी, क्लाइंट या बॉस से अपनी बात मनवानी हो तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वेस्ट को क्लियर और कन्विंसिंग बनाना होगा। जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति से बात करें तो सीधे मुद्दे पर आइए और अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से रखें। एक और ट्रिक यह है कि पहले उनकी सराहना करें, फिर अपनी बात कहें। जैसे, मैंने आपकी पिछले इंटरव्यू में दी गई सलाह सुनी थी और उससे बहुत कुछ सीखा। मैं इसी से जुड़ा एक आइडिया डिस्कस करना चाहता हूं। जब आप पहले उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो वे आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। टिप नंबर 65, सही टाइमिंग के साथ अपनी बात मनवाने की कला सीखें। फोन पर किसी से अपनी बात मनवाने के लिए सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से कोई फेवर चाहते हैं तो यह न देखें कि आप कब फ्री हैं, बल्कि यह सोचें कि सामने वाला कब सबसे अच्छे मूड में होगा। अगर आपको अपने बॉस से छुट्टी चाहिए तो सुबह के बिजी टाइम में पूछने की बजाय लंच के बाद का समय चुनें। अगर आपको किसी क्लाइंट से डील पक्की करनी हो तो वीकेंड से पहले का दिन सही रहेगा, क्योंकि लोग रिलैक्स मूड में होते हैं। जब आप सही वक्त पर कॉल करते हैं तो सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट को ज्यादा सकारात्मक तरीके से लेता है। टिप नंबर 66, अपनी वॉइसमेल को ऐसा बनाइए कि लोग इंप्रेस हो जाए। अगर कोई आपको फोन करे और आप उसे पिक न कर पाए तो आपकी वॉइसमेल ही आपकी पहचान बनती है। इसलिए इसे उबाऊ और नीरस न बनाकर कुछ मजेदार और प्रोफेशनल बनाइए। अगर आप प्रोफेशनल माहौल में हैं तो अपनी वॉइसमेल को कुछ इस तरह रखें। नमस्ते, आपने आपका नाम का नंबर डायल किया है। फिलहाल मैं कॉल नहीं उठा सकता, लेकिन कृपया अपना मैसेज छोड़ दें। मैं जल्द ही संपर्क करूंगा। अगर आप अपनी वॉइसमेल में थोड़ा पर्सनल टच जोड़ना चाहते हैं तो हल्का फुल्का मजाक जोड़ सकते हैं। हाय, मैं अभी फोन से दूर हूं, या तो बिजी हूं या शायद कॉफी पी रहा हूं, लेकिन आपका कॉल जरूरी है तो मैसेज छोड़ दें और मैं जल्द ही कॉल बैक करूंगा। जब आपकी वॉइसमेल फ्रेंडली और प्रोफेशनल लगती है तो लोग आपसे दोबारा बात करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। टिप नंबर 67, ऐसा क्या करें कि लोग आपको दोबारा कॉल करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वापस कॉल करें तो आपको अपनी बातचीत को ऐसा बनाना होगा कि वे खुद ही ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। सबसे पहले जब भी आप किसी को वॉइसमेल छोड़ें या टेक्स्ट भेजें तो उसमें एक छोटी सी क्यूरोसिटी हुक डालें। जैसे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार आइडिया है, जल्दी कॉल बैक करो, या तुम्हारे लिए एक दिलचस्प बात है, बात करनी थी। जब आप इस तरह का संदेश छोड़ते हैं तो सामने वाले को जिज्ञासा होती है और वे आपको वापस कॉल करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी ट्रिक है कि अपनी बातचीत के अंत में कहें, अच्छा, मुझे एक जरूरी बात बतानी थी, लेकिन मैं अभी बिजी हूं, हम इस पर बाद में बात करते हैं। इस तरह सामने वाला खुद ही दोबारा कॉल करने के लिए उत्सुक रहेगा। टिप नंबर 68, गेटकीपर को कैसे यकीन दिलाएं कि आप वाईपी के खास दोस्त हैं। अगर आपको किसी बड़े अधिकारी या वीआईपी से बात करनी हो, लेकिन उनका असिस्टेंट या गेटकीपर आपको रोक रहा हो, तो आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। सबसे पहले जब भी आप कॉल करें तो बिना हिचकिचाए आत्मविश्वास के साथ बात करें। ऐसा बोलें जैसे आप पहले भी कई बार उनसे बात कर चुके हैं। जैसे, अरे, श्री नरेंद्र से मेरी एक जरूरी चर्चा होनी थी, क्या वे अभी उपलब्ध हैं? अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो गेटकीपर को लगेगा कि आप पहले से ही उनके संपर्क में हैं और वे आपको बिना ज्यादा सवाल किए कनेक्ट कर देंगे। अगर गेटकीपर टालने की कोशिश करे तो हल्के फुल्के मजाक का इस्तेमाल करें। अरे, लगता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वैसे श्री नरेंद्र से मेरी बात होनी ही है, मैं इंतजार कर सकता हूं। जब आप आत्मविश्वास और स्मार्टनेस के साथ बात करते हैं तो आपके संपर्क तक पहुंचना आसान हो जाता है। टिप नंबर 69, लोगों को यह कैसे महसूस कराएं कि आप सुपर सेंसिटिव हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक गहरे, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखें तो सबसे पहले
आपको अपनी सुनने की क्षमता को सुधारना होगा। जब भी कोई अपनी भावनाएं साझा करे तो सिर्फ अच्छा या समझा कहकर बात खत्म न करें, बल्कि उनके शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, तो बजाय सीधे अरे यार बुरा हुआ कहने के आप पूछ सकते हैं, ओह क्या कोई खास प्रोजेक्ट था जो मुश्किल था, या कुछ और हुआ। जब आप इस तरह डीप बातचीत करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। इसके अलावा उनकी बातों में छिपे हुए इमोशंस को नोटिस करें और सही शब्दों में सहानुभूति जताएं। मुझे अंदाजा है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति मानने लगते हैं। टिप नंबर 70, फोन पर लाइनों के बीच छिपे संदेशों को कैसे समझें। जब हम आमने सामने बात करते हैं तो हमें बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन फोन पर यह संभव नहीं होता। इसलिए आपको सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस और संकेतों को पकड़ना आना चाहिए। सबसे पहले उनकी आवाज के टोन पर ध्यान दें। अगर कोई कह रहा है हां सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज में उत्साह नहीं है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। आप तुरंत पूछ सकते हैं, सच में तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। इससे सामने वाला खुलकर बात करने लगेगा। इसके अलावा अगर कोई बातचीत को बार बार टाल रहा है या छोटे छोटे जवाब दे रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे किसी और चीज में व्यस्त हैं या परेशान हैं। ऐसे में सीधे मत पूछिए कि क्या हुआ, बल्कि हल्के अंदाज में कहिए, लगे हाथों मुझे भी बता दो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इससे सामने वाला अपनी असली भावनाएं शेयर करने लगेगा। भाग 8, किसी भी पार्टी में छा जाने की कला सीखें। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के स्टाइल पर ध्यान देना होगा। इस भाग में बताया गया है कि पार्टी में अपनी एंट्री से लेकर बातचीत तक सब कुछ कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। टिप नंबर 71, किसी पार्टी में सबसे बड़ी गलती करने से कैसे बचें। कई बार लोग पार्टी में जाने के बाद इतनी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सोशल इमेज को खराब कर सकती हैं। सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना जिन्हें आप पहले से जानते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जाएं तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए लोगों से बातचीत करें। किसी ग्रुप में शामिल होने से पहले उनकी बातचीत को कुछ सेकंड सुने, फिर कोई रिलेटेड कमेंट करके बातचीत में शामिल हो जाए। दूसरी बड़ी गलती होती है जरूरत से ज्यादा पीना या किसी टॉपिक पर बहुत लंबी बातचीत करना। याद रखें, पार्टी का मकसद हल्की फुल्की बातचीत करना होता है, न कि किसी गंभीर बहस में पड़ना। हमेशा अपनी बातचीत को पॉजिटिव और इंटरैक्टिव बनाएं ताकि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें। टिप नंबर 62, पार्टी में ऐसा एंट्री कैसे लें कि लोग आपको भूल न सकें। अगर आप किसी पार्टी में जाते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो आपको अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस की टेक्निक अपनानी होगी। सबसे पहले पार्टी में प्रवेश करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। सीधे खड़े रहें, मुस्कुराएं और चारों ओर हल्की नजर दौड़ाएं ताकि लगे कि आप माहौल को समझ रहे हैं। दूसरी ट्रिक है, जब आप अंदर आए तो सबसे पहले किसी से हाथ मिलाने या ग्रीटिंग करने की बजाय हल्का पॉज लें, चारों ओर देखें और फिर किसी से बातचीत शुरू करें। यह हल्की सी देरी आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। अगर आप किसी बड़े ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो सीधे कोई सवाल पूछें, अरे ये टॉपिक काफी दिलचस्प लग रहा है, आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। इससे लोग तुरंत आपको बातचीत में शामिल कर लेंगे। जब आप पार्टी में एंट्री को आत्मविश्वास, मुस्कान और सही बातचीत के साथ प्लान करते हैं तो लोग आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। टिप नंबर 73, उन लोगों से कैसे मिलें जिनसे आप मिलना चाहते हैं। कई बार हम किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता
कि शुरुआत कैसे करें। लेखक बताते हैं कि सही रणनीति अपनाकर आप आसानी से उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी सोशल इवेंट में हैं और किसी स्पेशल इंसान से मिलना चाहते हैं तो उनके बारे में पहले से थोड़ी जानकारी जुटाएं। उनके इंटरेस्ट, काम या बैकग्राउंड के बारे में पता लगाएं ताकि जब आप उनसे मिलें तो बातचीत शुरू करने के लिए कुछ अच्छा टॉपिक हो। इसके अलावा अगर आप उनसे सीधे मिलना नहीं चाहते तो किसी म्यूचुअल कनेक्शन का सहारा लें। कोई कॉमन फ्रेंड या कलीग हो सकता है जो आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा सके। जब आप बातचीत शुरू करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें और पहले से तय कर लें कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप यह सब ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आप हमेशा मिलना चाहते थे। टिप नंबर 74, किसी भी गैदरिंग में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। अगर आप किसी पार्टी या प्रोफेशनल इवेंट में हैं और चाहते हैं कि लोग खुद ही आपकी ओर आए तो इसके लिए सब्लिमिनल लायूरिंग टेक्निक अपनाएं। इसका मतलब है कि बिना कुछ कहे ही अपने हाव भाव और बातचीत की स्टाइल से लोगों को आकर्षित करें। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, मतलब हाथ क्रॉस करके न खड़े हों, मुस्कुराएं और लोगों की आंखों में आत्मविश्वास से देखें। दूसरा तरीका यह है कि बातचीत के दौरान हल्की फुल्की हंसी और चुटकुलों का इस्तेमाल करें। जब आप किसी ग्रुप में होते हैं और मस्ती भरी बातचीत करते हैं तो आसपास के लोग भी आपकी ओर खींचने लगते हैं। इसके अलावा अपनी बातचीत में लोगों के नाम का इस्तेमाल करें। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वे तुरंत आपके प्रति आकर्षित होते हैं। टिप नंबर 75, लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि वे एक फिल्म स्टार हैं। हर किसी को यह महसूस करना पसंद है कि वे खास हैं। अगर आप किसी को तुरंत इंप्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं जैसे वे एक मूवी स्टार हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप उनसे मिलें तो उन्हें पूरी अटेंशन दें। जब आप किसी की बातें सुन रहे हों तो बीच में मोबाइल या किसी और चीज पर ध्यान न दें। जब वे कुछ कहें तो उनकी बातों पर रिएक्ट करें और उनकी उपलब्धियों को सराहें। जैसे अगर कोई कहे कि उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया तो सिर्फ अच्छा कहने के बजाय बोलें, वाह यह तो शानदार है, यह करना कितना मुश्किल रहा होगा। जब आप किसी को स्पेशल फील कराते हैं तो वे हमेशा आपकी ओर आकर्षित रहते हैं। टिप नंबर 76, लोगों को अपनी याददाश्त से चकित करें। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, अरे तुम्हें यह याद था? जब आप किसी से पहले हुई बातचीत की छोटी छोटी बातें याद रखते हैं और बाद में उनका जिक्र करते हैं तो वे आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने पिछली बातचीत में सुना था कि सामने वाला किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो अगली बार मिलने पर पूछें, तो तुम्हारा वह प्रोजेक्ट कैसा चला? ये छोटी छोटी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हैं और उससे जुड़ी कोई बात करते हैं तो वे आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। टिप नंबर 77, आंखों से कैसे करें सेल्स। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपकी आंखें आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अगर आप किसी को अपनी बातों से सहमत कराना चाहते हैं या किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं तो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें। जब आप किसी से बातचीत करें तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास से देखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरे नहीं। बातचीत के दौरान हल्की हल्की हेड नॉडिंग करें जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान कभी कभी हल्की मुस्कान दें। यह ट्रिक सेल्स पर्सन्स, लीडर्स और पब्लिक स्पीकर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। भाग 9, मुश्किल लोगों से निपटने की कला सीखें। हम सभी को ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा आक्रामक होते हैं या अपनी गलती नहीं मानते। इस भाग में बताया गया है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए और बिना किसी बहस के अपनी बात मनवाई जाए। अगर कोई गुस्से में हो तो उसे शांत करने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करें। सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात समझ रहे हैं
फिर धीरे धीरे बातचीत को अपनी दिशा में मोड़ें। टिप नंबर 78, लोगों की गलतियों को इग्नोर करके उनका दिल जीतें। हर कोई कभी न कभी छोटी मोटी गलतियां करता है, लेकिन अगर आप उनकी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें सहज महसूस कराते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। कई बार लोग बातचीत के दौरान कोई गलत शब्द कह देते हैं या किसी तथ्य को गलत बता देते हैं। अगर आप उनकी गलती को हल्के में लेते हैं और उन्हें शर्मिंदा नहीं करते तो वे आपको एक सपोर्टिव इंसान मानने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान हकलाने लगे या किसी बात को गलत तरीके से कहे तो उस पर ध्यान न दें और बातचीत को सहज बनाए रखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जजमेंटल नहीं हैं और वे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे। टिप नंबर 79, जब किसी की जुबान लड़खड़ा रही हो तो उनका दिल कैसे जीते। कई बार लोग नर्वसनेस, झिझक या डर की वजह से बातचीत के दौरान लड़खड़ा जाते हैं। अगर आप ऐसे समय पर उन्हें सहज महसूस कराते हैं तो वे आपका दिल से सम्मान करने लगते हैं। जब कोई सामने घबराकर बोल रहा हो तो उसे बीच में टोकने या जल्दी जवाब देने की बजाय उसे अपनी बात पूरी करने दें। अगर वे सही शब्द नहीं खोज पा रहे तो हल्के से मुस्कुराकर उन्हें सपोर्ट करें ताकि वे आराम से बात कह सकें। अगर कोई हकलाता है या बार बार आह कहता है तो उनकी टोन को पकड़ें और उन्हें सहज करने के लिए उनकी बात को दोहराते हुए आगे बढ़ाएं। जैसे अगर कोई कह रहा है मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट, तो आप कह सकते हैं हाँ, तुम्हें लगता है कि यह प्रोजेक्ट ज्यादा मेहनत मांगता है ना। इससे सामने वाला रिलैक्स महसूस करेगा और आप उनके भरोसेमंद बन जाएंगे। टिप नंबर 80, लोगों को यह कैसे समझाएं कि इसमें उनका क्या फायदा है। जब भी आप किसी से कोई सुझाव या मदद चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें यह समझाएं कि इसमें उनका क्या फायदा होगा। हर इंसान अनजाने में यही सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर आप सामने वाले को यह दिखा दें कि आपकी रिक्वेस्ट उनके लिए भी फायदेमंद है तो वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से सहयोग चाहते हैं तो सिर्फ कृपया मेरी मदद करें कहने के बजाय कहें, अगर हम यह साथ करेंगे तो तुम्हें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारी स्किल्स को पहचान मिलेगी। जब आप सामने वाले के फायदे को उजागर करते हैं तो वे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। टिप नंबर 81, लोगों को आपके लिए फेवर करने के लिए कैसे प्रेरित करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए बिना झिझक फेवर करें तो सबसे पहले आपको उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी होगी। जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वे खुशी खुशी आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। दूसरी ट्रिक यह है कि पहले आप उनके लिए कुछ करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वे भी बदले में आपके लिए कुछ करने को तैयार रहेंगे। इसे रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। जब आप पहले किसी के लिए कुछ करते हैं तो वे आपको कुछ लौटाने के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही जब भी किसी से फेवर मांगे तो सीधे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो न कहें। इसके बजाय उन्हें स्पेस दें और कहें, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। जब आप किसी को ऑप्शन देते हैं तो वे बिना दबाव के आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। टिप नंबर 82, फेवर मांगने का सही तरीका क्या है ताकि आपको न सुननी पड़े। फेवर मांगना एक कला है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिक्वेस्ट को मान लें तो सही तरीका अपनाएं। सबसे पहले जब भी आप फेवर मांगें तो आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाएं। ऐसा न लगे कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं या बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि फेवर मांगने से पहले एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दें, जैसे तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हो, इसलिए मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं। जब आप किसी की काबिलियत को पहले मान्यता देते हैं तो वे आपको मना करने में हिचकिचाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बड़ा फेवर चाहिए तो पहले छोटा फेवर मांगे। इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके छोटे फेवर को मान लेता है तो वे बाद में आपके बड़े अनुरोध को भी मानने की संभावना रखते हैं। टिप नंबर 83,
पार्टी में किन बातों से बचना चाहिए? पार्टियों में लोग रिलैक्स करने और एंजॉय करने आते हैं, लेकिन कई बार गलत टॉपिक्स या बातें माहौल को खराब कर सकती हैं। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं तो निम्नलिखित बातों से बचें। 1. राजनीति और धर्म पर बहस। ये विषय लोगों के व्यक्तिगत विचारों से जुड़े होते हैं और अक्सर गर्मागर्म बहस में बदल सकते हैं। 2. किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी, किसी के वजन, रिलेशनशिप स्टेटस या करियर को लेकर टिप्पणी न करें। 3. बेवजह की शिकायतें। अगर आप पूरी पार्टी में सिर्फ अपनी परेशानियों की बात करते रहेंगे तो लोग आपसे बचने लगेंगे। इसके बजाय बातचीत को हल्का और मजेदार रखें। किसी कॉमन टॉपिक पर बात करें जिससे सभी कनेक्ट हो सकें, जैसे ट्रैवल, मूवीज, म्यूजिक या कोई मजेदार अनुभव। टिप नंबर 84. डिनर टेबल पर किन बातों से बचना चाहिए? डिनर टेबल पर बातचीत का तरीका आपके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपकी इमेज को खराब कर सकती हैं। 1. खाने की बुराई न करें। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो चुपचाप खाएं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स न करें। 2. बहुत तेज या मुंह खोलकर चबाना। यह एक बुरी टेबल मैनर्स होती है और सामने वाले को असहज कर सकती है। 3. बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछना, जैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है या तुम शादी कब कर रहे हो। ये सवाल असभ्य माने जाते हैं। डिनर का माहौल खुशमिजाज और एंगेजिंग होना चाहिए। हल्के फुल्के जोक्स, ट्रैवल स्टोरीज या किसी दिलचस्प अनुभव को शेयर करना एक अच्छा तरीका हो सकता है ताकि सभी को एंजॉय करने का मौका मिले। टिप नंबर 85. अचानक हुई मुलाकात में क्या न कहें। कभी कभी हम किसी से अनपेक्षित रूप से मिल जाते हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त, सहकर्मी या परिचित से सड़क पर, मॉल में या किसी इवेंट में। इस तरह की मुलाकातों में गलत बातें बोलने से सामने वाला असहज महसूस कर सकता है और बातचीत जल्दी खत्म हो सकती है। सबसे बड़ी गलती होती है सीधे व्यक्तिगत सवाल पूछना, जैसे अरे तुम अभी तक प्रमोट नहीं हुए या तुमने शादी नहीं की अभी तक। ये सवाल असहज कर सकते हैं। इसके बजाय बातचीत को हल्का रखें और सामान्य बातें करें, जैसे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम क्या कर रहे हो आजकल। इससे सामने वाला सहज महसूस करेगा और बातचीत लंबी चलेगी। दूसरी गलती होती है बहुत ज्यादा जल्दी में दिखना या मोबाइल में घुसे रहना। जब आप किसी से मिलें तो पूरे ध्यान से उनकी बात सुनें और ईमानदारी से बातचीत करें। टिप नंबर 86. लोगों को आपकी बात सुनने के लिए कैसे तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो सबसे पहले आपको उन्हें बातचीत के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे मुद्दे पर आने की बजाय पहले थोड़ा माहौल बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से कोई नया आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो सीधे मुझे एक आइडिया आया है कहने की बजाय पहले पूछें, क्या आपके पास 2 मिनट हैं? मैं आपके इनपुट चाहता हूं। जब आप सामने वाले को बातचीत के लिए तैयार करते हैं तो वे आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसके अलावा अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से बोलें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपने शब्दों को स्पष्ट तरीके से रखें ताकि सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से ले। टिप नंबर 87. गुस्साए व्यक्ति को 3 वाक्यों में कैसे शांत करें। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है या बहुत नाराज है तो उसे शांत करने के लिए सिर्फ 3 वाक्यों की जरूरत होती है। सबसे पहले उनकी भावना को स्वीकार करें। मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना परेशान करने वाला रहा होगा। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। दूसरा, स्थिति को स्पष्ट करें। आओ इसे ठीक करने का कोई तरीका निकालते हैं। इससे उन्हें लगेगा कि आप समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। तीसरा, उन्हें नियंत्रण दें। तुम्हें क्या लगता है इस स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जब आप किसी को समाधान में शामिल करते हैं तो उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। टिप नंबर 88. अगर आप गलती कर दें तो भी लोगों को अपना कैसे बनाएं। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सही तरीके से संभालने पर आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। जब आप कोई गलती करें
तो उसे छिपाने की बजाय तुरंत स्वीकार करें। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की और मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं तो लोग आपको ज्यादा ईमानदार और जिम्मेदार मानते हैं। दूसरा तरीका है गलती को हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ स्वीकार करना। जैसे अगर आपने किसी मीटिंग में गलत जानकारी दे दी तो हंसकर कहें, शायद मुझे आज सुबह की कॉफी कमजोर मिली थी, चलिए सही जानकारी पर वापस आते हैं। जब आप अपनी गलती को सहजता से लेते हैं तो लोग भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। टिप नंबर 79, चालाक लोगों को सम्मानजनक तरीके से कैसे बेनकाब करें। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैला रहा है तो आपको उसे सही तरीके से एक्सपोज करना होगा। सबसे पहले सामने वाले से सीधे सवाल पूछें। मैंने सुना कि तुमने कहा कि यह मेरी गलती थी, क्या यह सही है? जब आप सीधे सवाल करते हैं तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सच कबूलने लगते हैं। दूसरा तरीका यह है कि सामने वाले को उनकी बातों में खुद ही फंसने दें। अगर वे झूठ बोल रहे हैं तो उनसे डिटेल में सवाल करें। तो तुम कह रहे हो कि तुमने यह फैसला लिया, किस तारीख को? जब लोग अपनी बातों में फंसने लगते हैं तो वे खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। टिप नंबर 90, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से जो चाहें वो कैसे प्राप्त करें। अगर आप किसी कस्टमर सर्विस एजेंट, होटल स्टाफ, वेटर या किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर से बेहतरीन सर्विस चाहते हैं तो आपको सही तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले हमेशा विनम्रता से बात करें और सामने वाले को महत्व दें। अगर आपको कोई खास अनुरोध करना है तो सीधा आदेश देने की बजाय पहले उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाइए। जैसे, मुझे पता है कि आपका काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? जब आप सामने वाले के काम की सराहना करते हैं तो वे आपकी रिक्वेस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर आपको शिकायत करनी हो तो गुस्से में बोलने की बजाय हल्के अंदाज में कहें, शायद किसी से गलती हो गई, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस तरह आप बिना किसी बहस के अपनी बात मनवा सकते हैं। टिप नंबर 91, किसी भी ग्रुप में लीडर कैसे बने, फॉलोअर नहीं। अगर आप किसी भी ग्रुप या टीम में लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वास दिखाना होगा। जब लोग किसी लीडर की तलाश करते हैं तो वे ऐसे इंसान को चुनते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हो, निर्णायक हो और दूसरों को प्रेरित कर सके। अगर आप किसी मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन में हैं तो हमेशा पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें और फिर पॉइंट देकर अपनी राय रखें। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो वे आपकी राय को भी महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे निर्णय लेकर अपनी लीडरशिप दिखाएं। जैसे, चलो इस टास्क को इस तरह से करते हैं, या मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बाकी चीजों पर ध्यान दो। जब आप पहल करते हैं तो लोग आपको लीडर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। टिप नंबर 92, हमेशा सही कदम कैसे उठाएं और बेहतरीन फैसले लें। कई लोग सोचते हैं कि सही कदम उठाने के लिए परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन असल में यह छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या यह लंबे समय में मेरे लिए फायदेमंद होगा? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ें। दूसरी बात, अपने फैसलों में दूसरों की राय को भी शामिल करें। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं तो आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा हर गलती से सीखें और उसे सुधारें। सही कदम उठाने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह कि आप हर गलती से कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है जिससे आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और हर जगह एक विनर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप्स पसंद आई। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज
और कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ी टिप्स लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए याद रखें, सही तरीके से बात करना एक सुपर पावर है, इसे मिस मत करें। धन्यवाद।